How to solve JEE advanced questions with intuition without using pen। तो जैसा स्क्रीन पे आपके ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और ये एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रा और कैलकुलस के कई सारे कंसेप्ट्स का ब्लेंड है। और अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने जाएं तो मे बी ये 10 मिनट भी ले सकता है। और ये वैसे लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2020 का न्यूमेरिकल टाइप है। तो इस क्वेश्चन को हम बस अपने थोड़े से इंट्यूशन का यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी तरह से। मतलब उन लोगों ने जो कुछ भी सोच करके क्वेश्चन बनाया है उनके प्लान्स पे पानी फेर सकता है। और इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसकी लास्ट इक्वेशन पर ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले ये बोल रहा है log विद बेस 2 ऑफ m क्यूब। तो अगर ये एक मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ऑब्वियसली, तो इसका जो आंसर है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अब अगर इसमें log विद बेस 2 ऑफ m क्यूब, अगर इसमें m2 का कोई पावर नहीं हुआ, बी 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 या 2 का पावर नेगेटिव में या फ्रैक्शनल पावर कुछ भी, अगर ये 2 का पावर के फॉर्मेट में नहीं आया तो उस केस में ये जो टर्म है ये इरेशनल हो जाएगा और हमारा आंसर कभी भी रैशनल नहीं आ पाएगा। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि जो m है वो हमेशा 2 के किसी पावर के फॉर्मेट में होगा। अब सेकंड इक्वेशन देखिए कि इसमें log विद बेस 3 ऑफ 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 दिया है और ये है हमारा m। अब m क्योंकि 2 के किसी पावर के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है अगर हमारा जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो 3 के किसी इवन पावर के फॉर्म में है। मीन्स 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 हमेशा 3 का पावर 2 हो सकता है, 3 का पावर 4 हो सकता है, 3 का पावर 0 हो सकता है, 3 का पावर -2 हो सकता है। इन शॉर्ट ये 3 का पावर 2n के फॉर्मेट में होगा हमेशा। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 हमेशा 9 के इक्वल होगा। तो अब इसमें हम अपने इंट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली कि 3 का पावर y1 मतलब अगर हम y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 3 रख दें सपोज, तो ये 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो क्लियरली हमारी जो कंडीशन है ये y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 3 पे सेटिस्फाई हो जा रही है। और ये मैंने कैसे किया, इसमें आपको वैसे PNC लगाना पड़ सकता था काफ़ी ज़्यादा, बट इंट्यूशन से ये कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि अगर आप कोई भी पावर लेंगे y की जो कि 3 के किसी पावर के फॉर्मेट में नहीं है, मतलब 3 टू द पावर y1 प्लस 3 टू द पावर y2 प्लस 3 का पावर y3, अगर y की तीनों वैल्यूज अगर इन केस इक्वल नहीं है इस केस में, तो अंदर का जो एक्सप्रेशन होगा वो कभी भी 3 की किसी पावर के प्योर फॉर्मेट में नहीं होगा। उसके अंदर कोई ना कोई एक मल्टीपल 6 होगा या 7 होगा या कोई ना कोई एक मल्टीपल रह जाएगा। तो इस वजह से ये सिर्फ तो इस वजह से हमें ये तो पता चल गया y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 के केस में ही ये पॉसिबल है विद इंट्यूशन, और y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ये तीनों 3 के इक्वल हो, अदरवाइज ये कभी 9 नहीं हो सकता। 1 प्लस 1 प्लस 1 या 2 प्लस 2 प्लस 2 कभी भी y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इससे जस्ट यूजिंग आवर इंट्यूशन हमें काफ़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन इससे मिल चुकी है कि यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 है, तो ये तीनों 3 के इक्वल होंगे और हमारे जो लॉग के अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो 3 का पावर 4 हो जाएगा, जिससे m की वैल्यू 4 हो गई। अब हमारा सेकंड एक्सप्रेशन इसमें क्या कहता है कि log विद बेस 3 ऑफ x1 प्लस log विद बेस 3 ऑफ x2 प्लस log विद बेस 3 ऑफ x3 इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कैपिटल M के बराबर होगा। और यहाँ पे हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें अगर log की प्रॉपर्टी पे हम इसे एक्सपैंड करें तो log विद बेस 3 ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 का मैक्सिमम वैल्यू m के इक्वल होगा। अब इसमें भी वाया इंट्यूशन का ही यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमारा क्या इंट्यूशन रहेगा कि
एक्स का x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 3 हम इस केस में भी ले सकते हैं, बिकॉज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9 दिया है ना। तो यहाँ पे अगर हम x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 3 लेंगे तो वो 3 का क्यूब बनेगा, और हमें क्योंकि लॉग को सॉल्व करना है, लॉग के अंदर इरेशनल टर्म नहीं लाना है, इसलिए ये हमेशा 3 के किसी पावर के फॉर्मेट में होगा। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि इवन पावर ही होगा, 3 का कोई भी पावर हो सकता है, बीट 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, कुछ भी। अब इसमें एक ये कैच है कि अगर ये 27 से बड़ा कोई नंबर होगा x1 x2 x3, तो वो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9 को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। मतलब 3 के किसी 27 से बड़ा पावर, जैसे 3 का पावर 4 अगर हो गया, तो वो कभी भी मतलब 81, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कभी भी 81 हो ही नहीं सकता। तो इससे हमें पहले ही ये पता चल गया था कि वो या तो 3 का पावर 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, तीनों में से कोई एक होगा। तो इससे हमें क्या हुआ कि उसके बाद हमने 3 3 3 रख के चेक कर लिया, वो 9 को सेटिस्फाई कर गया, और इसमें ग्रेटेस्ट है मैक्सिमम में। तो ऑब्वियस सी बात है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो हमारा log 3 ऑफ 3 का पावर 3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैपिटल M की वैल्यू 3 हो गई। हमारे पास पहले स्मॉल m की वैल्यू 4 आ गई थी, तो अब हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना लास्ट में। सो log विद बेस 2 ऑफ 4 का क्यूब, यानी कि log विद बेस 2 ऑफ 2 का पावर 6, जिसमें 6 उतर गया, प्लस log विद बेस 3 ऑफ कैपिटल M का स्क्वायर, यानी कि log विद बेस 3 ऑफ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे से 2 उतर गया। अब 6 प्लस 2 को ऐड करके 8 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर इससे 8 होता है। और इस क्वेश्चन में आपको पेन का यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तो 6 मिनट लग गए। अदरवाइज अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, ये कुछ सेकंड्स में, 1 मिनट हार्डली ये क्वेश्चन लेता। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको पेन की ज़रूरत नहीं है, बस इंट्यूशन मैटर करता है, आपका थॉट प्रोसेस मैटर करता है। इसीलिए जे एडवांस में मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि आप अपने थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान दें अपने